ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दर्शकों, बहुत ही अच्छी आज कहानी सुनेंगे कि शांति में ही छिपा होता है हर समस्या का हल। कई बार हमारी जीवन में मुश्किलें आती है, परेशानियां आती है जिससे हम बाहर नहीं निकल पाते, मगर हम अगर शांति से सोचेंगे तो उसी समस्या में हमारा हल छुपा हुआ होता है। इसी बारे में एक कहानी है, आप पूरी सुनिएगा। अगर आपने ये कहानी सुन ली तो आप कभी भी परेशान नहीं होगे, आपको हर समस्या का हल मिलेगा। तो दोस्तों, यह कहानी कर्मों के फल पर आधारित है। कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को अंत तक जरूर देखना, हमारे साथ बने रहना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हर हर महादेव। कहानी का एक एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक एक शब्द महत्वपूर्ण है, इसलिए इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनो और पूरा सुनना, क्योंकि कहानी सुनने में आपको बड़ा आनंद आने वाला है। दोस्तों, किसी गांव में एक नाम का किसान रहता था। उस किसान के दो पुत्र थे। उसमें से एक का नाम अर्जुन और दूसरे बेटे का नाम भूपेंद्र था। खेती बाड़ी करते हुए उनके जो दिन थे वह बड़े ही सुख पूर्वक व्यतीत हो रहे थे। सभी आराम से चैन से रह रहे थे। एक दिन की बात है कि वह बूढ़ा किसान बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाता है और उसने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि मेरे बच्चों, अब ज्यादा समय मेरा पास नहीं है, मेरा अंतिम समय आ गया है। मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद तुम दोनों भाई आपस में बड़ी ही सहमति के साथ मिलजुल कर रहना और सुख शांति के साथ अपनी जिंदगी को गुजारना। मैंने बुरे वक्त के लिए कुछ असफिया इकट्ठा की थी, जिन्हें मैंने घर के पीछे जो बरगद का पेड़ है उसी के नीचे जमीन में दबा रखी है। अब वह तुम्हारे काम आएगी, लेकिन मेरे बच्चों, तुम मुझसे यह वादा करो कि तुम दोनों आवश्यकता पड़ने पर ही उसे बाहर निकालोगे। वह दोनों कहने लगे कि हम वादा करते हैं पिताजी, जैसा आप कहेंगे हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। थोड़े समय के बाद ही उस बूढ़े किसान ने अपने प्राणों को त्याग दिया। छोटे भाई को अपने पिता के जाने का बहुत दुख हुआ। दोनों भाई ने उसके पिता का अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन बड़े भाई भूपेंद्र को अपने पिताजी के मरने का जरा भी दुख नहीं था। उसकी आंखों के सामने तो बस उस सरफिया ही घूम रही थी। उस रात को भूपेंद्र को नींद आ रही थी। वह बार बार करवट बदल रहा था। आधी रात के बाद सुबह होने से पहले ही वह उठकर बैठ गया। विचार करने लगा कि अपने मन में और सोचने लगा कि अर्जुन के उठने से पहले मुझे अपना काम पूरा कर लेना चाहिए, फिर कभी ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। यह सोचकर उसने जमीन खोदने का सामान उठाया और घर के पीछे उसे बरगद के पेड़ के पास जाकर पहुंच गया, जहां पर उसके पिताजी ने सोने की असरफिया जमीन में गाड़ रखी थी। कुछ ही क्षणों में उसने जमीन को खोद दिया। वहां से असरफिया को बाहर निकाल लिया। असरफिया को देखकर वह बहुत खुश हुआ और कहने लगा, वाह, इतनी सारी असरफिया। बहुत खुश हुआ वो। अब तो लगता है कि मुझे जिंदगी में कभी भी मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी और ना ही किसी चीज की कमी रहेगी। उसने तुरंत ही वह असरफिया का घड़ा उठाया और दूसरे पेड़ के नीचे जाकर जमीन के नीचे गाड़ दिया और फिर आराम से घर पे पहुंच गया और अपने उसी स्थान पर जाकर दोबारा लेट गया, सो गया। जब सुबह हुई तो छोटा भाई अर्जुन अपने बड़े भाई भूपेंद्र को जोर जोर से आवाज लगा करके उठा रहा था। कह रहा था, बड़े भैया, ओ बड़े भैया, जल्दी उठो, गजब हो गया। हमारे घर के पीछे पेड़ के नीचे जमीन खुदी हुई पड़ी है भैया, वहां से सारी असरफिया गायब है। मुझे लगता है कि कोई चोर हमारी सारी असरफिया को चोरी करके भाग गया है। भूपेंद्र कहने लगा कि अरे क्या बोल रहा है तू भाई, चलो मैं देखता हूँ। जब दोनों भाई उसी जगह पर पहुंचे तो सच में ही वह जमीन खुदी हुई थी।
छोटे भाई अर्जुन ने कहा कि अब क्या करें भैया, मेरे विचार से हमें पहले राज दरबार में जाकर ये सूचना देनी चाहिए। भूपेंद्र कहने लगा, ठहरो अर्जुन, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। अर्जुन कहने लगा, लेकिन क्यों भैया? भूपेंद्र ने कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि चोर कौन है, जिसने जमीन में दबी हुई असरफिया को बाहर निकाला है। अर्जुन चौंक गया और पूछने लगा कि भैया, क्या आप जानते हो कि वह कौन है? भूपेंद्र कहने लगा कि तुम जानना चाहते हो तो सुनो कि वह चोर कौन है, वह चोर तुम ही हो। यह सुनकर अर्जुन कहने लगा, भैया यह आप क्या कह रहे हो? नहीं नहीं भैया, मैंने चोरी नहीं की, मैंने कोई चोरी नहीं की। भूपेंद्र कहने लगा, फालतू बात मत करो, मेरे अलावा इन असरफिया, मेरे और तुम्हारे अलावा ये असरफिया के बारे में कोई नहीं जानता था। यह बात सिर्फ हम दोनों ही जानते थे कि तुम अकेले ही सारा धन हड़पना चाहते हो। अर्जुन ने यह सुनकर के कहा कि आप ऐसा मत कहो भैया, मैं सच कहता हूँ, मैंने कोई असरफिया नहीं चुराई है, मैं कुछ नहीं जानता। भूपेंद्र कहने लगा कि तो तुम मुझे यह असरफिया लौटा दो, नहीं तो तुम इस घर का लेकिन तुम मुझे इस असरफिया को लौटा दो, नहीं तो ये घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। अर्जुन उदास होकर बोला, ठीक है भैया, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो यह घर ही क्या, इस गांव को छोड़कर मैं चला जाऊंगा। अर्जुन दुखी मन से तुरंत ही वहां से चला गया, चल पड़ा। वह चलते चलते सोचने लगा कि सच्चाई जाने बिना ही बड़े भैया ने मेरे साथ ऐसा सुलूक क्यों किया। अब बदनाम होने से अच्छा है कि मैं यह गांव छोड़कर ही चला जाऊं। जब घर बैठा भूपेंद्र बड़े आराम से यही विचार कर रहा था कि वाह वाह, कितनी आसानी से ये कांटा अपने आप ही निकल गया। अब सारी असरफिया सिर्फ मेरी है, मेरे अलावा और किसी को इसमें हिस्सा नहीं देना पड़ेगा। दूसरी तरफ वहां जो उसका छोटा भाई था अर्जुन, बड़े ही दुखी मन से वहां से चलता चलता जा रहा था। शाम भी हो गई थी। चलते चलते उसके मन में कई तरह के विचार उत्पन्न हो रहे थे। उसके मन में एक विचार आया कि कहीं भैया ने सारा धन हड़पने के लिए ही कोई चाल तो नहीं चली। वह अपने विचारों में खोया हुआ लगातार चलता ही जाता था। तभी वह एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर जाकर बैठ गया। अब रात हो चुकी थी और चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। उलझन में पड़ा अर्जुन सारी बातें सोच ही रहा था कि तभी उसके कानों में कुछ आवाज आई, यह 4000 तुम्हारे और ये 4000 मेरे। वह सोचने लगा कि कैसी आवाज है। सच्चाई जानने के लिए अर्जुन नीचे की ओर झुका। उसने देखा कि 3 आदमी वहां पर थे जो बैठे हुए थे और वे तीनों आपस में किसी तरह के धन का बंटवारा कर रहे थे। अर्जुन को यह समझने में बिल्कुल भी देरी न लगी कि यह तीनों चोर और यही तीनों चोरी का माल आपस में बांट रहे हैं। तभी अचानक से अर्जुन का पैर फिसल गया और वह उन चोरों के बीच में जाकर से धड़ाम गिर पड़ा। अंधेरे होने के कारण चोरों को कुछ भी दिखाई नहीं दिया और वह डर के मारे भागने लगे और कहने लगे कि भागो भागो भाई, यहाँ से लगता है कि यह राजा का कोई गुप्तचर है। फिर उनका कोई सिपाही जो हम लोगों पर नजर रखा रहा है, हमारा पीछा कर रहा था। भागो। चोर कहने लगा कि हाँ भाई, तुम ठीक कर रहे हो, चलो भागो यहाँ से। चोर अपना चोरी का माल जो भी चोरी करके लाया था, डर के मारे वह सब छोड़कर वहां से भाग गए। जब अर्जुन की नजर उस धन पर पड़ी तो वह मन ही मन में बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन तभी उसके मन में एक दूसरा विचार भी आया कि असल में यह मुद्राएं चोरी की हुई है, इन्हें साथ में ले जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, इसलिए इनको यहीं पर गाड़ देता हूँ और जरूरत पड़ने पर मैं इनको ले जाऊंगा। यही विचार करके अर्जुन ने वह सारी मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं एक पेड़ के नीचे गाड़ दी और रात भर वहीं पर रहा। सुबह अपने रास्ते पर चलने लगा। दोपहर होते होते वह एक घने जंगल से जा रहा था।
तभी कुछ लुटारों ने उसको घेर लिया और लुटारों का सरदार उससे कहने लगा कि खबरदार, जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह निकाल दो और हमको दे दो। हम तुम्हें जाने से न जाने देंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं दिया तो जान से मार देंगे। अर्जुन लुटारों की बात को सुन करके कहने लगा कि भाइयों, मैं तो खुद ही एक मुसीबत में हूँ और मेरे पास धन भला कहाँ है, कहाँ से आएगा। लुटेरों का सरदार कहने लगा, यह झूठ बोल रहा है, इसकी तलाशी लो, तलाशी लो। तलाशी लेने के बाद जब अर्जुन के पास वास्तव में उन्हें कोई भी वस्तु प्राप्त नहीं हुई तो सरदार क्रोध से चिल्ला उठा और कहने लगा कि कोई बात नहीं, अगर इसके पास पैसे नहीं तो भी यह हमारे काम आएगा। इसे अपने ठिकाने पर ले चलो, देवी माँ को इसकी बलि चढ़ाई जाएगी। यह बात सुनते ही अर्जुन के होश उड़ गए। वह सोचने लगा कि एक तरफ मैं मुसीबत का मारा था और कहाँ जाकर मैं इन डाकुओं के चंगुल में पड़ गया, उससे और बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था। तभी कुछ डाकू ने अर्जुन के हाथ पैर बांध दिए और अर्जुन को उठाकर अपने ठिकाने पर ले गए। उनके अड्डे तक पहुंचते पहुंचते अर्जुन को एक उपाय समझ में आया। अड्डे पर पहुंचने के बाद उसने डाकुओं के सरदार से कहा, अगर तुम मुझे अपने दल में शामिल कर लेने का वादा करो तो मैं तुम्हें 8,000 स्वर्ण मुद्रा का पता बता सकता हूँ। इतना सुनकर वह जो लुटेरे का सरदार था कहने लगा कि 8,000 मुद्राएं, यदि तुम वास्तव में सच कहते हो तो हमें तुम्हारी शर्त हमें मंजूर है, जल्दी से हमें उन मुद्राओं का पता बताओ। अर्जुन कहने लगा कि देखो भाई, अभी तो रात होने वाली है, इस समय वहां पर जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कल सुबह होते ही मैं तुम लोगों को वहां पर ले जाऊंगा। लुटेरे का सरदार कहने लगा, ठीक है, लेकिन खबरदार, हमारे साथ कोई भी जो चालाकी करने की कोशिश की तो फिर तुम्हें मार दिया जाएगा। चालाकी की करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, तुम जानते हो कि इसका क्या परिणाम होगा। तुम्हारे साथ जो भी होगा वह तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए सोच समझकर मुझसे कोई बात करना। अर्जुन बोला, निश्चित रहो सरदार, मैं तुमसे कोई भी धोखा नहीं करने वाला। सुबह होते ही मैं आप सबको वहां लेकर चलूंगा। सरदार ने कहा, ठीक है। अगली सुबह होते ही अर्जुन उन चोरों को उसी जगह पर लेकर गया। वहां पे पहुंच जाता है जहां पर उसने वह सोने की मुद्राएं जमीन में दबाई हुई थी। सरदार के आदेश पर तुरंत ही उसके आदमियों ने उस जगह को खोदा और शीघ्र वह स्वर्ण मुद्राएं उसके सामने आ गई। स्वर्ण मुद्राओं को देखकर वह सभी सरदार के आदमी थे, डाकू थे, वह प्रसन्न हो जाते हैं। मुद्राओं को अपनी थैली में भर कर के अपने अड्डे की ओर चल पड़ते हैं। अर्जुन के दिमाग में अभी भी कोई दूसरी योजना चल रही थी। वह विचार कर रहा था कि हर स्वर्ण मुद्राएं एक तरह से तो मेरे काम में ही आई, लेकिन मैं जल्दी ही इनकी मौत का कारण बन जाऊंगा। इसी घटना के बाद अर्जुन लुटेरे को गिरोह के साथ ही रहने लगा और वह लुटेरों के सरदार का सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति बन चुका था। कुछ समय के बाद अर्जुन ने उन लुटेरों के सरदार से कहा कि सरदार, मैं 10 दिन के लिए अपने घर को जाना चाहता हूँ। यदि आपकी इजाजत मिल जाए तो मैं अपने बूढ़ी माँ को जो इस समय बीमार है, एक बार उसे मिलना चाहता हूँ। सरदार अर्जुन की योजना से बिल्कुल भी अनजान थे। वह अर्जुन को अपना सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति मानते थे। वह जानते थे कि अर्जुन उसका सबसे भरोसेमंद आदमी है। वह कभी भी उसके साथ किसी तरह का कोई धोखा नहीं कर सकता है। उस डाकू ने जब अर्जुन की बात सुनी तो उसने अर्जुन को 10 दिन के लिए अपने घर जाने की इजाजत दे दी। अर्जुन अपने घर जाने के लिए रवाना हुआ, परंतु वह अपने घर जाने के बजाय राजा के महल की तरफ चला गया। उधर राजमहल में महाराज पहले से ही उस डाकू के आतंक से बहुत परेशान थे। वह अपने महामंत्री से कह रहे थे कि मंत्री जी, आखिर वह डाकू कब पकड़ा जाएंगे? पूरा राज्य उसके आतंक से परेशान हो रहा है।
मंत्री जी महाराज की बात को सुनकर के कहने लगे कि मैं अपनी तरफ से महाराज पूरी कोशिश कर रहा हूँ। वह आतंकी जल्दी ही आपके कारागार में होंगे और उसको उसके किए की सजा जरूर ही मिलेगी। उस समय वहां पर एक पहरेदार आया और कहने लगा कि महाराज की जय हो। महाराज, एक व्यक्ति आपसे डाकू के जगीरा के बारे में मिलना चाहता है। वह कहता है कि मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ। उसकी बात को सुन के महाराज कहने लगे कि अच्छा, उसे तुरंत यहाँ लेकर आओ। वह सिपाही गया और कुछ समय के बाद उस अर्जुन को वहां राजा के सामने लेकर पहुंच गया। अर्जुन राजा से कहने लगा कि महाराज को मेरा प्रणाम है। महाराज, मेरा नाम अर्जुन है। राजा कहने लगा, कहो नौजवान, तुम जगीरा के बारे में क्या जानते हो? उसके बारे में तुम्हें जो भी जानकारी है वह सब कुछ मुझे बता दो। अर्जुन कहने लगा कि महाराज, मुझे क्षमा करो, मैं आपसे एकांत में इस बात पर मैं बात करना चाहता हूँ। एकांत में ही मैं आपसे बात करूंगा। मंत्री ने कहा कि दुष्ट, क्या तुम जानते नहीं हो यह राजा के सम्मानित और विश्वास पात्र व्यक्ति मौजूद है। जो कहना चाहते हैं तुम सबके सामने ही कहो। राजा कहने लगा, ठहरिए मंत्री जी, यदि यह हमसे एकांत में बात करना चाहते हैं तो मैं इसके साथ एकांत में बात करूंगा। आप लोग यहाँ से चले जाइए, हमें बिल्कुल एकांत छोड़ दीजिए। सब लोग बाहर गए और बाद में अर्जुन ने राजा को अकेले में पूरा किस्सा कहकर सुना दिया और आगे कहने लगा कि महाराज, इस तरह से मैं उस डाकू का विश्वसनीय आदमी बन चुका हूँ। पूरी घटना के बारे में अर्जुन ने महाराज को बता दिया और अब मैंने उसे अपने जाल में फंसा लिया है। अर्जुन ने कहा, महाराज, अब बस उसे और उसके साथियों को पकड़ने के लिए मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। उसकी बात को सुनकर के राजा कहने लगा, बहुत खूब नौजवान, तुम्हारी चतुराई और साहस में मैं बहुत प्रसन्न हूँ। उन भयानक डाकुओं को पकड़ने के लिए जो भी सहयोग चाहिए वह मुझसे तुम बेझिझक करके वह कह सकते हो। जो भी चाहिए वो मांग लो, मैं करने के लिए तैयार हूँ। क्या करना होगा हमें? अर्जुन कहने लगा कि महाराज, कल रात को आप कम से कम हमारे साथ में 300 सिपाहियों मेरे साथ भेज दे। मैं उन सभी को उन डाकुओं के अड्डे पर ले जाऊंगा जहाँ पर वह सैनिक उन डाकुओं पर आक्रमण कर देंगे और उन डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। राजा कहने लगा, बिल्कुल ठीक है नौजवान, तुम्हारी सलाह बिल्कुल उचित है, मैं इसे मानने के लिए तैयार हूँ। तो तय रहा कि हम कल रात को हमारे सैनिकों को तुम्हारे साथ भेजेंगे, तब तक कि तुम यही राजा महल में हमारे शाही मेहमान बनकर रहो। उसके अगले दिन रात होते ही अर्जुन अपनी योजना के अनुसार सैनिकों को लेकर डाकुओं के अड्डे पर पहुंच गया। सैनिकों की टुकड़ी ने उन डाकुओं पर आक्रमण कर दिया। कुछ ही समय में सैनिक ने उस डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया और उनमें से कुछ डाकू मारे भी गए और जो बचे हुए थे उनको महाराज के सामने पेश कर दिया गया। राज दरबार में अर्जुन को देख करके डाकुओं का सरदार जो था वह मन ही मन में सोचने लगा कि उसने कितना बड़ा धोखा किया। मैंने इस व्यक्ति पर विश्वास किया और इसने मेरे साथ विश्वासघात किया। इस आदमी ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अगले दिन दरबार में सभी दरबारियों और मंत्रियों से विचार विमर्श करने के बाद राजा जो था उसने सभी डाकुओं को एक ही सजा सुना दी। इन सभी खूनी दरिंदों को हम सजाए मौत देते हैं क्योंकि इन्होंने किसी के साथ कोई याद और रहम नहीं किया, किसी पर दया नहीं की, इसलिए इनको जीने का कोई अधिकार नहीं है। सैनिकों, अब तुम इन्हें ले जाओ और अगले 2 दिन में इन्हें फांसी पर लटका देना। इसके बाद वह राजा था, उसने कह दिया कि अर्जुन, तुम्हारी बहादुरी से हम बहुत प्रसन्न हैं। आज से हम तुम्हें अपना सेनापति नियुक्त करते हैं। अर्जुन ने यह सुनकर के कहा कि आपका धन्यवाद महाराज, जो आपने मुझे देश की सेवा करने के योग्य समझा। उधर दूसरी तरफ अर्जुन का जो बड़ा भाई था अपने पिता की मेहनत की कमाई को बुरे कामों में बर्बाद कर रहा था क्योंकि वह उसकी खुद की कमाई नहीं थी और वह बेईमानी करके उस धन को प्राप्त किया था।
उसको उससे जुआ खेलने की बुरी लत लग चुकी थी। वह शराब और जुगार खेल रहा था। अपना सारा पैसा उसमें बर्बाद कर चुका था। उसकी हालत इतनी दयनीय हो चुकी थी कि उसके पास खाने के लिए अन्न का दाना नहीं था। पूरे गांव में वह इतना बदनाम हो चुका था कि अब उसे गांव में कहीं भी कोई भी काम नहीं मिल रहा था। इसलिए उसने यह निश्चित किया कि इस गांव में भूखा मरने से अच्छा है कि मैं किसी दूसरे गांव में जाकर कोई काम धंधा ढूंढ लूं। इसी तरह से विचार करते हुए वह अपने घर से निकल पड़ा। चलता चलता उसी राज्य में आ पहुंचा जहां पर उसका भाई अर्जुन सेनापति था। उसी नगर में वह किसी सेठ जी की दुकान पर गया और उसने पूछने लगा कि सेठ जी, क्या मुझे कोई काम मिलेगा? सेठ ने उसकी बात सुनकर कहा कि अरे भाई, तुम तो चेहरे से ही और चोर लगते हो। तुम्हें भला कौन काम देगा? कोई क्या काम देगा? इसलिए मुझे माफ करो भाई। और कहा कि चलो चले जाओ यहाँ से। भूपेंद्र सोचने लगा कि ईमानदारी से शायद मुझे यहाँ पर कोई काम मिलने वाला नहीं है। अब तो पेट भरने के लिए मुझे चोर और उचक्का ही बनना पड़ेगा। तभी उसकी नज़र सेठ के पास रखी हुई एक थैली पर पड़ी। उसे लगा कि स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थैली है। उसने वहां से वह थैली उठा ली और तुरंत ही वहां से भाग निकला और सेठ को उसे पकड़ने का मौका नहीं मिला। वह बस तो चोर चोर चिल्लाता ही रह गया और वह वहां से रफू चक्कर हो गया। बाजार के कुछ लोग उसके पीछे लगे, लेकिन भूपेंद्र को ढूंढ नहीं पाए और मायूस होकर केवल सोचते ही रह गए। लोग वापस अपनी जगह पर लौट आए। इधर सेनापति बन चुका अर्जुन अपना काम बड़ी ईमानदारी से कर रहा था। एक दिन की बात है, महाराज ने अर्जुन को बुलाया और अर्जुन, तुम एक बहुत ही बहादुर, बुद्धिमान और नेक आदमी हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी के साथ विवाह कर लो। कहो, इस पर तुम क्या चाहते हो? यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बेटी का विवाह तुम्हारे साथ कर दूं। अर्जुन ने कहा कि महाराज, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं इनकार नहीं कर सकता। मुझे यह विचार स्वीकार है। अर्जुन के इस फैसले से राजा बहुत खुश हुआ और कुछ ही दिनों में शुभ मुहूर्त को देखकर राजा की बेटी और अर्जुन का विवाह कर दिया गया। विवाह को भी अभी कुछ दिन ही व्यतीत हुए थे और महाराज ने अर्जुन को कहा कि बेटा अर्जुन, अब हम 70 साल के हो चुके हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि अब राज्य की जो भी भागदौड़ है वह तुम संभालो। अर्जुन ने कहा, आपको जैसा उचित लगे महाराज। अगले ही दिन अर्जुन का राज्य तिलक कर दिया गया। महाराज तीर्थ यात्रा को निकल चुके थे। इस तरह से कुछ महीने व्यतीत होते हैं और उसके बाद जो सबसे बड़ी समस्या अर्जुन के सामने आई वह थी भूपेंद्र, जो चोर बन गया था, जो उसी का सगा भाई भूपेंद्र था और वह अब तक का नामी और खतरनाक चोर बन चुका था। सैनिकों ने काफी प्रयास किया लेकिन वह उसे पकड़ न सके। चोर उसी जंगल में एक पुराने मंदिर में रहने लगा। एक रात वह बैठा सोच रहा था कि कोई ऐसी तरकीब लगाई जाए कि मुझे बार बार चोरी करने की जरूरत न पड़े। इनके बारे में सोचना रहा था। इतना माल उड़ा लिया जाए कि भविष्य में दोबारा चोरी न करनी पड़े। अगर मैं एक बार राजा के खजाने पर हाथ साफ कर लूं तो मुझे दोबारा कभी भी भूखे मरने की नौबत नहीं आएगी और ना ही कभी मुझे चोरी करनी पड़ेगी। कोई जरूरत नहीं पड़ेगी चोरी करने की। फिर मैं किसी दूसरे देश में जाकर के अपनी आगे की जिंदगी व्यतीत करूंगा, बड़े आराम से गुजार सकता हूँ। अगली रात खजाने की चोरी करने के उद्देश्य से भूपेंद्र राजमहल में पीछे के रास्ते से पहुंचा। हाथों में रस्सी लिए वह दीवार पर चढ़ने की सोच रहा था और दूसरी तरफ संयोग से उस चोर के बारे में विचार करते हुए सोच रहा था अर्जुन की राजा को नींद नहीं आ रही थी। उस समय राजा महल की छत पर घूमते रहते थे। जैसे ही भूपेंद्र रस्सी के सहारे छत के ऊपर चढ़ा, वहां पर मौजूद राजा अर्जुन ने उसे देख लिया। राजा अर्जुन ने अपनी तलवार निकाली और साथ ही अपने सिपाही को आवाज लगाई। कुछ ही पल में राजा के जितने सिपाही थे वह सभी वहां पर जाकर पहुंच गए। राजा ने सैनिकों से कहा कि सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इसे। भूपेंद्र ने वहां से भागने की पूरी कोशिश की लेकिन किसी तरह से भागने में असफल रहा।
सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। अर्जुन उसे देख कर के कहने लगा कि तुम मेरे भाई भूपेंद्र हो, लेकिन एक नामी चोर में यह सपने में भी नहीं सोच सकता कि मेरा भाई इतना बड़ा चोर निकलेगा। उसने आदेश दिया, सैनिकों ले जाओ, इसे कारागार में डाल दो, सुबह ही हम दरबार में जब बैठेंगे तब इसकी सुनवाई करेंगे। इसके साथ हमें क्या करना है? राजा की आज्ञा पाते ही सैनिकों ने भूपेंद्र को कारागार में डाल दिया गया। अब वह मन ही मन में अपने कृपर पश्चाताप कर रहा था। उसे पश्चाताप हो रहा था और सोच रहा था कि मेरे ही बुरे कर्मों का फल आज मुझे मिल रहा है। मेरी बुरी नीयत ने मुझे आज पतन की इतनी गहराई में धकेल दिया जहां से निकलना बड़ा ही मुश्किल है। जबकि अर्जुन ने, जिसे मैंने बेईमानी बना करके धक्के मारकर अपने घर से मैंने निकाल दिया था, उस पर झूठा आरोप लगाया था। अपनी ईमानदारी और नेकी की वजह से अर्जुन वह इस राज्य का राजा बन गया और मैंने उसके साथ बेईमानी की तो मेरी दुर्गति हो गई और मैं जिसके पास सब कुछ था एक चोर बन गया। मेरे पास कितना कुछ था फिर भी मैं चोर बन गया। आज उसी के सामने उसी के बंदी गृह में पड़ा हूँ। इधर अर्जुन को नींद नहीं आ रही थी। वह सोच रहा था कि कल का दिन मेरी जिंदगी का सबसे कठिन दिन होगा। मुझे एक बहुत ही भयानक अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। क्या इस परीक्षा में मैं कामयाब हो पाऊंगा? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। काश महाराज ने मुझे राजपाट ना सौंपा होता तो कितना खुश होता। अपने भाई को अपने ही हाथों से मुझे सजा नहीं देनी पड़ती। अगले दिन दरबार में चोर भूपेंद्र को पेश किया जाता है। महाराज ने उससे कहा कि भूपेंद्र, तुम्हारे ऊपर लगाए गई चोरी के सारे इल्जाम प्रमाणित हो चुके हैं। क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? भूपेंद्र ने कहा कि बस इतना ही कहना चाहता हूँ महाराज कि मुझे जैसी नीच और शैतान आदमी को आप इतनी कठोर से कठोर सजा दे कि भविष्य में चाह करके भी कोई चोरी न करे और किसी के साथ कोई बेईमानी न करे। अर्जुन ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें ऐसी ही सजा देंगे। सैनिक को ले जाओ और इस चोर को और इसका एक हाथ और एक पैर काट दिया जाए और इससे के बाद में इसे देश की सीमा से बाहर निकाल दिया गया जाए। अर्जुन का यह इंसाफ देख करके उसकी प्रजा और उसके मंत्री सब उसकी जय जयकार करने लगे। राजा की आज्ञा का पालन किया गया और चोर भूपेंद्र का एक हाथ और एक पैर काट दिया गया। उसे राज्य की सीमा से बाहर निकाल दिया गया। जब वह देश छोड़कर के जा रहा था तभी उसके सामने राजा अर्जुन पहुंच गए और अर्जुन को देख करके भूपेंद्र बोला, महाराज आप कैसे यहाँ पर आ गए? काश आपने मेरा एक हाथ और एक पैर काटने की बजाय मुझे मौत की सजा दे दी होती तो बड़ा अच्छा होता। यदि आप ऐसा करते तो आपने मुझे तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया है। आपने ऐसा नहीं किया तो इसलिए मैं इस दुनिया में क्या करूंगा? अर्जुन ने कहा, उस समय तो मैं एक राजा था, परंतु अब मैं आपके सामने राजा नहीं हूँ बल्कि अर्जुन हूँ, आपका छोटा भाई हूँ। अर्जुन खड़ा है। एक राजा होकर के मैंने एक चोर को सजा देकर के अपने राज्य का धर्म का पालन किया था और अब एक भाई अपने भाई से अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करने के लिए आया है। भूपेंद्र ने कहा कि मैं कुछ समझा नहीं। अर्जुन कहने लगा कि भैया मैं जानता हूँ कि एक हाथ और एक पैर काटने की वजह से आप कभी भी कोई काम अपने जीवन में नहीं कर पाएंगे और इसीलिए मैं आपको कुछ धन देकर के जाऊंगा। इस थैले में कुछ स्वर्ण मुद्राएं हैं, इन्हें आप ले लीजिए जो कि मेरी मेहनत की कमाई हुई है। मुझे विश्वास है कि इस मेहनत का धन के साथ आप किसी दूसरे देश में की सीमा में अपना जीवन बड़े ही आराम से व्यतीत कर सकेंगे। लेकिन भैया आप इनकार मत करना, नहीं तो कभी भी मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। इतना सुनकर भूपेंद्र कहने लगा कि तुम कितने महान हो अर्जुन। ईश्वर हमेशा तुम्हें इसी तरह से खुश रखे, प्रसन्न रखे। फिर दोनों आपस में गले मिलकर एक दूसरे को बड़े भारी मन से विदाई करते हैं। बड़ा भाई छोटे भाई से कहने लगा, मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि मुझे हर जन्म में तुम्हारे जैसा ही भाई मिले। और दोनों भाई अपनी अपनी राह पर इस तरह से वापस चले गए और उसके बाद उस देश में भूपेंद्र को दोबारा किसी भी वन में नहीं देखा और राजा अर्जुन को अपनी प्रजा का पालन करते हुए सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे। दोस्तों यही कहानी आपको कैसी लगी?
आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी, खूब सीख मिली होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। राधे राधे। थैंक यू।